Good morning students, how are you? I hope you will fit and fine at home and do your work properly. Okay, in reasoning, let we start our new topic ratio, means comparison quantity. Okay, so what is comparison quantity? Ratio is called comparison quantity. आपको पता होगा ना, कंपैरिजन मीन्स कंपेयर करना. आप देखते हो आपकी क्लास में भी होता है कि जो क्लासमेट है, कोई स्मॉल हाइट होगी, किसी की ग्रेटर, किसी का वेट कम होता है, किसी का ज़्यादा, तो ये सब क्या है, कंपैरिजन है. लेकिन हम ये कंपैरिजन करते हैं, ये सेम यूनिट के अंदर करते हैं. ओके, जैसे आपने लिया वेट का करना है तो आप साथ में वेट ही लोगे, ऐसे नहीं कि एक का वेट लिया दूसरे की हाइट. नो, ऐसे कंपेयर नहीं होता. वेट का कंपैरिजन वेट के साथ, ठीक है. टाइम का कंपैरिजन टाइम के साथ, डे का कंपैरिजन डे के साथ. तो ये सब क्या होते हैं, कंपैरिजन. कंपैरिजन मीन्स आपस में कंपेयर करना. ओके, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन क्वांटिटी रेशियो है, उसके बारे में आज सीखेंगे. ओके, व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज कॉल्ड अ कंपैरिजन क्वांटिटी. रेशियो क्या है, एक कंपैरिजन क्वांटिटी है, कंपेयरिंग क्वांटिटी है. रेशियो इज अ कंपैरिजन होता है बिटवीन टू और मोर लाइक क्वांटिटी. जैसे मैंने अभी बताया कि आप सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन सेम क्वांटिटी के साथ करोगे. ओके, तो रेशियो क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया बिटवीन लाइक क्वांटिटी. ओके, इन द सेम यूनिट, और यूनिट भी सेम होंगी. ऐसे नहीं कि एक बार आपने डे लिया हुआ है और एक मंथ ले रखा है. नो, डेज का कंपैरिजन डेज के साथ. एंड इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट यूनिट. और हम इसमें इनको किस में एक्सप्रेस करते हैं, रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट यूनिट में राइट करते हैं. क्लियर हो गया? व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज अ कंपैरिजन क्वांटिटी. ओके, और इन मैथमेटिक्स वी यूज, इन रीजनिंग ऑल्सो, और मैथमेटिक्स वी यूज रेशियो टू कंपेयर क्वांटिटीज. ओके, और जो रेशियो होता है उसको हमेशा किस में राइट करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में. ओके, जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है ना, बिल्कुल कट करके स्मॉलेस्ट, ताकि हम उसको आगे और कट ना कर सके. ओके, तो ये होता है आपके सिंपलेस्ट यूनिट में हम इसको राइट करते हैं. अब आता है रेशियो को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं. रेशियो नॉर्मली बोलें तो बेटा डिवीजन ही क्या कहलाता है, रेशियो होता है. तो जो डिवीजन होता है उसी फॉर्म में, मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ए बाय बी, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में. तो रेशियो इज कंपैरिजन इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी. ओके, ऐसे तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो रेशियो का साइन होता है ना, वो क्या होता है, टू डॉट्स जो होते हैं वो होता है रेशियो का साइन. मीन्स जहाँ भी आपको टू डॉट्स और साइड में क्या होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कुछ राइट है तो हम ये समझ जाएंगे यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है. जैसे 10 आवर रेशियो 1 डे, इट मीन्स कंपेयरिंग, दोनों के बीच क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपैरिजन. ओके, ये क्या है, रेशियो. तो ये हमें ये शो कर रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपैरिजन करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है. ओके, कंपैरिजन करना है. कंपैरिजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेशियो से. और ये साइन जो है ये शो कर रहा है रेशियो को. ओके, अब हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में, मीन्स ए अपॉन बी. ओके, अब जो ये ए अपॉन बी है बेटा, अब हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते इससे ज़्यादा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे आपका डे हो और यहाँ पे आवर है. जब तक ये यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक हम क्या नहीं कर सकते, सेम यूनिट होनी चाहिए. जब तक सेम नहीं होंगी तब तक आप इनका रेशियो फाइंड नहीं कर सकते, आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा. ओके, तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, यूनिट का सेम होना जरूरी है. ये तो मैंने सिर्फ इसका एक्सप्रेशन दिखाया कि हम इसको राइट कैसे कर सकते हैं. हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ए बाय बी की फॉर्म में. ओके, व्हाट इज ए, अब ये जो अपर पोर्शन में हम राइट करते हैं, जैसे फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन में आप राइट करते हो ए अपॉन बी, तो उसको क्या बोलते हैं, ए आपका न्यूमरेटर होता है और डी आपका डेनोमिनेटर होता है. ठीक है, लाइक दैट इन रेशियो वी से ए इज एंटीसीडेंट एंड बी इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट. ओके,
तो ए जो है वो आपका एंटीसीडेंट होता है और बी आपका कंसिक्वेंट होता है। क्लियर हो गया। अब आता है बेटा कि हम रेशियो फाइंड कैसे कर सकते हैं। जैसे रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आप इनको डिवीजन के फॉर्म में राइट करोगे और यूनिट सेम करोगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 10 आवर का 1 डे के साथ। अगर आपके पास सिंपली ये साइन गिवन है, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, रेशियो निकालना है। लेकिन अगर ये साइन गिवन नहीं होगा तो आपको 2 लिखा हुआ मिलेगा स्टेटमेंट में। कैसे? फाइंड रेशियो बिटवीन 10 आवर टू between 10 hour to आवर्स होंगे बेटा 1 डे। ओके, अब यहाँ पे आप ये देखोगे कि यहाँ तो कहीं रेशियो का साइन नहीं है। हम क्या करें? एक तो यहाँ पे राइट है स्टेटमेंट में, रेशियो निकालो। दूसरा जो ये 2 होता है ना, ये हमें ये क्लासीफाई करता है कि कौन सा एंटीसीडेंट है, कौन सा कंसिक्वेंट है। ओके, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट के बारे में हमें ये 2 बताएगा। 2 से जो पहले वाली जो भी स्टेटमेंट होती है वो कंसिक्वेंट होती है, और 2 के बाद वाली, 2 से पहले वाली एंटीसीडेंट होती है, 2 से बाद वाली आपकी कंसिक्वेंट होती है। क्लियर हो गया बेटा? 2 से पहले वाली ये क्या होगी? एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट, और यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी कंसिक्वेंट। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट आता है अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? 10 आवर और नीचे राइट करेंगे 1 डे। 1 डे मीन्स 24 आवर। जब तक आप इसको 24 आवर्स में चेंज नहीं करोगे आपका ये सम सोल्व नहीं होगा, क्योंकि यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ भी आवर, यहाँ भी आवर, तो वी कैन डू इट। आवर से आवर कैंसिल, ये आ जाएगा 10/24, और हम इसको कर सकते हैं 2 5 जा और 2 12 मीन्स 5:12। तो ऐसे आप क्या कर लोगे? रेशियो फाइंड आउट कर दोगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है आपका वेट के साथ भी आप पैसे निकालोगे, डे के साथ भी, जो कुछ भी गिवन हो आप रेशियो इसी टाइप से फाइंड आउट करोगे। ये तो है आपके सामने कि रेशियो 2 डिजिट का फाइंड आउट करना। ओके, अगर आप से एक टर्म और आती है बेटा इसमें प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? वो होता है कंपैरिजन बिटवीन 2 रेशियोज। वो 2 रेशियो के बीच का कंपैरिजन होता है। ओके, जब आपके 2 रेशियो गिवन होते हैं, A:B, फिर यहाँ पे साइन लगेगा प्रोपोर्शन C:D, या फिर हम ये कह सकते हैं A:B और B:C भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये क्या कहलाता है? हमारा प्रोपोर्शन। ओके, एक 1 रेशियो दिस एंड सेकेंड इज दिस। ओके, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन क्या कहलाएगा? आपका प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो अब हम इसका जब क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रोपोर्शन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या आता है? हमेशा इंटरनल और एक्सट्रीम और इंट्रीम दोनों जो टर्म होती है उनकी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो A × C किसके इक्वल आ जाएगा? B × B के। ओके, तो यहाँ से होगा AC = B²। तो जब भी आपको ऐसे 4 टर्म गिवन हो तो आप यूँ फाइंड आउट कर लो। ओके, ये होता है प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने का। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके सामने रेशियो का, जिसे अभी हमने फाइंड भी किया था। एक और न्यू एग्जांपल लेते हैं। 350 ग्राम है। आप इसका रेशियो फाइंड आउट कीजिए 3 kg के साथ। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या करेंगे? क्या ऐसे डायरेक्ट 350/3 kg कर देंगे? राइट है? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ग्राम, और यहाँ पे क्या है? किलोग्राम। जब तक आपकी ये यूनिट चेंज नहीं होंगी, मीन्स सेम नहीं होंगी, तब तक आप रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा रेशियो 3 × 1000 ग्राम। क्यों किया यहाँ पे? 1000 कहाँ से आया? क्योंकि 1 kg = 1000 ग्राम। ओके, तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक
ठीक है। ये 350 ग्राम, रेशियो 3 × 1000 ग्राम, और 350 ग्राम अपॉन 3000 ग्राम, या ग्राम से ग्राम कैंसिल, और अब आप इसको कट करके और आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। 5 से कट हो जाएगा 60, और 5 से ये 7/60, तो ये आ गया आपका रेशियो। इसी तरह से आपकी क्लास स्टूडेंट्स के गर्ल्स बॉयज़ का रेशियो, ठीक है, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप you will understand this topic and practice some based on this exercise, this formula. Okay, thank you and have a nice day.